नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गोली नंबर 10 जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। अगर गोलियों से ही मारना होता तो ये सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ियां उड़ा गई होती। चुम 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 चुम। लेकिन मैं तुम्हें गोलियों से बचने का एक मौका देता हूं, अपनी गनें खाली करके, गनों का ये बोझ शरीर से अलग करके मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। जमीन पर 24 घंटे भौंकने वाला कुत्ता पानी में कितनी देर भौंक सकता है? डोगा को अब यही देखना है। धर। अब मुझे ये भी देखना है कि तुम लोग पानी में कितनी देर तक टिके रह सकते हो और पानी से बाहर भी कितनी देर तक टिके रहते हैं। तुम सबकी होश। नहीं, उठना नहीं। अब डोगा तुम्हें उठने नहीं देगा बल्कि धरती से उठाएगा। कमाल है। खटाक। मैंने इतने मारे, ताड़ धड़, मगर इनमें से एक भी चीखना तो दूर का रहा तक नहीं। ये फिर पलटकर हमला कर रहे हैं। हमें धरती से उठाने का ख्वाब देखना छोड़ दे डोगा। ये ख्वाब तो अगले 50 वर्षों में भी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन तेरे चक्कर में धमाचौकड़ी कुछ ज्यादा हो गई है और काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। रात गुजर गई तो काम का समय ही निकल जाएगा। इसलिए फिलहाल इस मुठभेड़ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। छपा। ओह नहीं। डोगा ने जल्दी पानी में से सिर बाहर निकाला। ग्लुप। मैदान साफ है, वो सब भाग चुके हैं। वो लोग जेब कतरों और उठाईगिरी के गैंग से ताल्लुक रखते होंगे। अजीब जीवट किस्म के बदमाश थे। उनका अपराध ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें देखते ही गोली मार देता। शायद इसलिए मुकाबले की नौबत आई और खेल भी लंबा खिंच गया। अहम बात यह थी कि मेरी पावरफुल मार खाकर भी उनमें से कोई कर रहा तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे प्रहार से बदमाश शटर से टकराया? शटर तो टूट गया मगर बदमाश के मुंह से उफ तक नहीं निकली। डोगा गटर में उतर गया। इस बात में कोई ना कोई भेद जरूर है। मारो 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 इसको। हम लोगों की मेहनत की पगार को अपनी उंगलियों में थमे ब्लेड से सेकंडों में काट कर ले जाने वाला ये जेब कतरा जूते के लायक ही है। इसके साथी तो भाग गए। बता, कहाँ है तेरा साथी? इसे पुलिस के हवाले कर दो। 2 डंडे पड़ते ही अपने साथियों के नाम पते उगल देगा। पुलिस के हवाले तो करेंगे मगर सूरत बिगाड़ कर। धड़ 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 धड़। कमाल है, बड़ा ढीठ आदमी है। इतनी मार खाकर एक करहा तक नहीं फूट रही इसके गले से। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी जेब कतरे को नहीं बल्कि रेत के भरे थैले को पीट रहे हैं। इलाका इंस्पेक्टर सूर्य का था। मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुझ पर एक छोटी सी पूछताछ के लिए पुलिस की 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूं। मुझे अपनी गैंग का पता बता। आपको जितना मारना पीटना हो मार पीट लो साहब, लेकिन मैं कह चुका हूं कि मेरी कोई गैंग नहीं है। मैं अकेला ही यह काम करता हूं। जल्द ही। ओफ, ये जेब कतर तो बड़ा ढीठ है। मेरी इतनी मार का इस पर कोई असर ही नहीं लग रहा। लोगों से भी इतना पीट कर आया है मगर दर्द का नामो निशान भी नहीं है। इसकी ये विशेषता गोली गैंग के आदमियों से ही मिलती है। इस बात को गोली गैंग से ज्यादा कौन जान सकता था? लेकिन बड़ा बाप वो उसी सैंडो गैंग का आदमी है जिसने हमसे अनाथालय के 5 लाख रुपए छीनने की कोशिश की। बड़ा बाप, सैंडो गैंग की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसके आदमी ना सिर्फ हमारे इलाके में वारदातें कर रहे हैं बल्कि हम पर भी हाथ उठाने लगे हैं। सैंडो गैंग के जेब कतरे ने हमारे ही इलाके में वारदात की। उसका एक आदमी पकड़ा गया है। उसको सबक सिखाना जरूरी है बड़ा बाप। हैरानी की बात यह है कि पीटर नाम का वो जेब कतरा लोगों और पुलिस की माल खाकर भी करहा तक नहीं।
और अभी तक उसने अपनी जुबान तक नहीं खोली है। मुझे शक हो रहा है कहीं जैकब ने वो गोलियां दूसरे गैंग को भी सप्लाई करना शुरू तो नहीं कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। हम उसको अपनी कमाई का मोटा हिस्सा हफ्ते में पहुंचाते हैं ताकि वो गोली नंबर 10 किसी दूसरे को सप्लाई ना करे। क्रिन क्रिन। फोन बड़ा बाप ने उठाया, फिर रखा। मेरा शक ठीक निकला छोटे। पुलिस ने पीटर के रक्त की जांच करवाई है। उसमें स्टेरॉइड्स और वो सभी दवाई पाई गई हैं जो गोली नंबर 10 में इस्तेमाल की जाती है, जिनके सेवन से शरीर की नसें सुन्न हो जाती है और फिर जितना मर्जी मारो पीटो उन पर किसी तरह की मार का कोई असर नहीं होता। इसका मतलब जैकब ने हमसे धोखा किया। वो दूसरे लोगों को भी गोली नंबर 10 बेचने में लगा है। जैकब को तो हम समझा लेंगे, लेकिन पहले सैंडो को समझाना होगा ताकि वो हमारे रास्ते से दूर हट जाए। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो बड़ा बाप। मैं वकार असलम को साथ ले जाकर सैंडो को अपना इलाका याद करवा दूंगा। लेकिन ये बकार इत्यादि अभी तक लौटे क्यों नहीं? हमें डोगा मिल गया था बड़ा बाप। डोगा? हाँ छोटा बाप। डोगा हमें मामूली बदमाश समझकर लड़ रहा था, वरना सीधे ही गोली से उड़ा देता। डोगा का जवाब भी गोली नंबर 10 ही हो सकती है। लेकिन पहले मैं सैंडो गैंग को सबक सिखाऊंगा। अपने और साथियों को इकट्ठा करो। सैंडो को छोटा बाप के आने की खबर लग गई। सैंडो, छोटा बाप अपने कई आदमियों को साथ लेकर इधर ही आ रहा है। ओह, एक ना एक दिन उसको इधर ही आना ही था। अपने साथियों को इकट्ठा कर और गोली नंबर 10 की बोतल ला। जल्दी। गोली नंबर 10, अपने सब आदमियों को बांट दे जखीरे। जल्दी कर। आज सैंडो निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। छोटा बाप ने सांप के बिल में हाथ डाला है। उसको बताना होगा कि सैंडो नाम का ये जहर कितना खतरनाक है। जहर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो सैंडो, मगर वो चटता डसे जाने पर ही है। और मैं तुम्हें और तेरे साथियों को डसने का कोई अवसर नहीं दूंगा। आज गोली नंबर 10 भी तुझे बचा नहीं पाएगी, क्योंकि बंदूक की गोली क्या की उसकी कोई औकात नहीं। जिंग धाए धाए जैन। कांच गोली से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। साए साए खचा खच आ। सैंडो छोटा बाप से ज्यादा चालाक एवं खतरनाक सांप साबित हुआ। सैंडो जब झपटता है तो डसे बिना नहीं मानता छोटा बाप। साए धार धार धार। सांप इसी खुशफहमी को मन में पाले नेवले पर झपटता है, मगर हर कोई जानता है कि सांप और नेवले की लड़ाई में जीत नेवले की होती है। खच। इस बार भी जीत नेवले की होगी। तड़ाक धड़ ठक ठक। इस बार जीत सांप की होगी। ताड़ धाड़ धाड़। वास्तव में तुम सब लोग ही जुर्म की बॉम्बियों के जहरीले सांप हो, और सांप को देखते ही मारा जाता है। चुम 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 चुम। डोगा, ये तो डोगा है। चल पलट। डोगा पेट पर गोली नहीं चलाता। छोटा बाप के पलटते ही डोगा चौंक पड़ा। तो तुम मुझे देखकर चौंक क्यों रहे हो? क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अनाथालय में बड़े बड़े दान करके अपना कद एवरेस्ट से भी ऊंचा कर लेने वाला तुम्हारे जैसा इंसान अपराध की दुनिया का छोटा बाप निकलेगा, जो जेब कतरों के गैंग का सरगना है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? जब सैंडो गैंग तुमसे 5 लाख रुपया लूटकर भाग रहा था, तब वो मेरी गोलियों का निशाना बनने ही वाला था कि इतने में उस नौजवान ने मधुमक्खियों को उड़ाकर गड़बड़ी कर दी। तभी मुझे पता चला कि तुम 5 लाख रुपए अनाथालय को देने वाले थे। दान महात्माओं का कार्य क्षेत्र है छोटा बाप। उस समय मेरा सिर तुम लोगों के प्रति श्रद्धा से झुक गया था। अब तुम्हें इस रूप में मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अगर किसी के मन में किसी भी कोने में कोई अच्छाई दबी है तो उस पाप के रास्ते पर नहीं आने देगी।
अगर किसी के मन में किसी भी कोने में कोई अच्छाई दबी है तो वो उस पाप के रास्ते पर नहीं जाने देगी। तुम्हें पाप के रास्ते पर चलते देखकर मुझे हैरानी हो रही है छोटा बाप। क्या कभी सोचा है कि अनाथालय को अपने पैसे से संरक्षण देने वाली यही तुम्हारे हाथ ही कई नए अनाथालयों की नींव भी रख रहे हैं? क्या मतलब? तुम्हारे गैंग के लोग जेब तराशी, लूटपाट, उठाईगिरी इत्यादि जैसे धंधे करते हैं। जरा सोचो, महीने भर सुबह शाम तक मेहनत मशक्कत करने वाले लोग जब अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपनी तनख्वाहें लेकर बसों में सफर करते हैं और कोई जेब कतरा उनकी जेब काट लेता है तो उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। तनख्वाहों के उस पैसे से किसी बाप ने अपने बच्चे की फीस भरनी होती है, किसी ने महीने भर का राशन भरवाना होता है, किसी ने दवाई खरीदनी होती है। पिछले दिनों ऐसे ही एक बाप ने जेब कटने से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसे अपने बच्चों की भूख ने व्यथित कर दिया था, क्योंकि उसे अपने बच्चों की भूख ने व्यथित कर दिया था। और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। छीने हुए पैसे में दया नहीं, बद्दुआएं होती है छोटा बाप, और बद्दुआएं लेकर कोई इंसान सुखी नहीं हो सकता। डोगा, मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। डोगा, क्या तुम मुझे प्रायश्चित का एक अवसर भी नहीं दोगे? मैं ऐसा तुम्हारे हाथों अपनी मौत के डर से नहीं कह रहा डोगा, बल्कि मैं ऐसे कई गैंगों को जानता हूं जो ऐसे कामों में लगे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे लोगों को भी रोकूं, और सबसे पहले तो मुझे बड़ा बाप को ही रोकना होगा। बड़ा बाप खुश हुआ। बड़ा बाप, डोगा तो आज मुझे मार ही डालता अगर मैंने उसके सामने सुधरने का ऐसा नाटक किया कि डोगा भी गच्चा खा गया। डोगा भाषण देकर मुझे इम्प्रेस करने की चेष्टा कर रहा था। उसे शायद पता नहीं कि आज की दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा सुख है। पैसा चाहे मेहनत का हो या चोरी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दान का महत्व भी घटता नहीं, उसका पुण्य कहीं ना कहीं काम आता ही है। अब देखो, मैं डोगा के बंदूक के आगे से सही सलामत बचकर निकल आया। ये दान की ही भी तो महिमा है। बड़ा बाप, मेरे सारे साथी डोगा ने मार दिए थे। हालांकि मैंने गोली नंबर 10 भी खा रखी थी, लेकिन इस गोली का इस्तेमाल पकड़े जाने पर पुलिस और भीड़ के बीच असरकारी है, क्योंकि वो लोग सिर्फ पिटाई लगाते हैं और गोली नंबर 10 मार खाने की क्षमता बढ़ाती है। मगर डोगा के आगे ये गोली बेअसर है, क्योंकि वो तो सीधे गोली मारता है। इसलिए उस वक्त डोगा के आगे नाटक करना मेरी मजबूरी थी। लेकिन अब कुछ दिनों के लिए हमें अपना धंधा बंद करना होगा, जब तक कि डोगा का ध्यान तुम्हारी ओर से हट नहीं जाता। कुछ दिनों के लिए नहीं बड़ा बाप, हमेशा के लिए। चुम। ओ बड़ा बाप, मैंने तुझे सुधरने का एक अवसर दिया था छोटा बाप, मगर तूने वो अवसर गवा दिया। मैं यहाँ कभी ना आता अगर मैं उस वक्त तेरी आंखों में सच्चे प्रायश्चित के भाव देख लेता। लेकिन उस वक्त मैंने तेरी आंखों में मक्कारी की मीनारें लंबी होती दिखी। मैं समझ गया कि तू मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है। तब भी मैं चाहता तो तुझे वहीं गोली मार देता, मगर तब ये बड़ा बाप भी तो बच जाता। इसलिए मैं तेरा पीछा करता हुआ यहीं आ गया। तड़ाक! डोगा तुझे एकदम से बंदूक की गोली से नहीं मारेगा छोटा बाप। तुझे गोली नंबर 10 खाने का मौका दे रहा हूं। आखिरी बार चाहे जितनी गोलियां खा ले, मगर फिर मत कहना कि डोगा ने मौका नहीं दिया। गटाक! गुड गटाक! अब मैं देखूंगा छोटा बाप कि इन गोलियों का तुझ पर असर कब तक होता है। तड़ाक! अपने जीवन की यही सबसे बड़ी गलती तूने की है डोगा, मुझे गोली नंबर 10 खाने की छूट देकर। धा! ऐसा करके तूने मेरी मुकाबला करने की क्षमता कई गुना बढ़ा दी है डोगा, क्योंकि तू जितना भी मारेगा वो सारी मार तो बेकार जाएगी, मगर मैं तुझे एक भी मारूंगा तो उसका असर तू बरसों याद रखेगा। तड़ाक! अगर बचा तो। मैं तेरी पूरी क्षमता देखना चाहता हूं छोटा बाप, क्योंकि वास्तव में तू ये बात समझ ही नहीं
तू ये बात समझ ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में तू ये बात समझ ही नहीं है कि मैंने तुझे गोली नंबर 10 खाने का अवसर क्यों दिया है। दरअसल मैं तुझे तब तक मारने वाला हूं जब तक कि गोली नंबर 10 का असर खत्म नहीं हो जाता। धाड़। अगर अब ये बात तो मुझे पता ही होगी कि गोली नंबर 10 का असर 1 घंटे रहता है, 2 घंटे रहता है, 3, 4 या फिर 12 या 24 घंटे। तेरी बदनसीबी ये होगी छोटा बाप कि तू मेरी मार खाकर तू बेहोश भी नहीं होगा, क्योंकि दर्द का एहसास ही बेहोशी को जन्म देता है। तूने जो गोली नंबर 10 खाई है उससे यह एहसास सुन्न हो जाता है, इसलिए जब तक असर रहेगा तू मार खाता रहेगा और मैं मारता रहूंगा, मारता रहूंगा, मारता रहूंगा। ताड़। 3.5 घंटे बाद मुझे पता चल गया कि गोली नंबर 10 का असर 3.5 घंटे तक रहता है। डोगा रुक जा, अधमरा छोड़कर मत जा। तूने मक्कारी के जो भाव मेरी आंखों में देखे थे वो मैंने जानबूझकर पैदा किए थे। मैं चाहता था कि तू मेरे पीछे आए और मुझे बड़ा बाप के साथ ही मौत की सजा दे, क्योंकि मेरा पाप अक्षम्य है। गोली नंबर 10 तो मैंने खाई ही नहीं डोगा, दर्द को पीता रहा, मगर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरी मार से मेरे फेफड़े फट चुके हैं, मुंह से खून बह रहा है। मैं बचूंगा नहीं डोगा। मेरी मौत को एक गोली से आसान बना दे। डोगा हक्का बक्का खड़ा था। डोगा ने उसकी छाती पर गोली मारी। हाँ, तेरी छाती पर गोली इसलिए मारी छोटा बाप क्योंकि तेरा प्रायश्चित सच्चा था। तुझे शहीद किया मैंने। अगले दिन जैकब को डोगा की इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।